क्या कारण है कि जीसस की लाइफ को अगर आप देखोगे तो आप उसको जानोगे कि ही वॉज ग्रोइंग इन द ग्रेस ऑफ गॉड, एंड नॉट ओनली इन द ग्रेस ऑफ गॉड बट ऑल्सो इन द ग्रेस ऑफ ह्यूमन। तो परमेश्वर के और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ रहा था। याद रखिए हमेशा इस बात को, यदि हमारे जीवन में परमेश्वर हमें एक अनुग्रह दे रहा है, हम पर फेवर कर रहा है, तो इसका एक कारण है कि वो क्यों कर रहा है। परमेश्वर की कृपा से मैंने आपको मसीह में बढ़ने की चाबी बताई है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल विद मॉरिश में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। टुडे आई वेलकम यू इन द बाइबल विद मॉरिश, and especially I would like to thank our precious Lord Jesus Christ, and after that I want to thank our respected pastor CM Joy. And brother and sister, today I want to talk with you about the something very important topic about the life of Christ. और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे एक बहुत ही जरूरी मुद्दे के ऊपर बात करना चाहता हूं। और एक काम कर लेते हैं, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ लेते हैं। हम सब निकाल सकते हैं लूका का सुसमाचार और उसका दूसरा अध्याय, और मैं आपके लिए इसमें से एक वर्ड पढ़ने जा रहा हूं। और ये वर्ड है, और यीशु, ये 52 वर्ड्स है, 52, 2 का 52। और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। यहाँ पर एक वर्ड आया है, यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। एक काम करते हैं, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। बाइबल ऐसा बताती है, हर वक्त हर साल वहां पर फसह का पर्व हुआ करता था इज़राइल के अंदर। और ये यहूदी लोग क्या किया करते थे, हर साल जो है यरूशलेम में इकट्ठा हुआ करते थे, मंदिर में जाया करते थे उस पर्व को मनाने के लिए। और यीशु के माता पिता भी वहां पर गए थे, और जब पर्व से वापस लौट रहे थे तो बालक यीशु वहां पर रह गया। और बाद में इनको पता लगा कि यीशु हमारे साथ में नहीं है तो ये वापस से यरूशलेम की ओर लौटे। और 3 दिन के मार्ग के बाद इनको वापस से जीसस मिला और मंदिर में मिला। और जो है वहाँ के जो टीचर्स लोग थे, बहुत ही व्यवस्थापक जो लोग थे, उनके साथ वाद विवाद करता हुआ, क्वेश्चन आंसर्स करता हुआ, और वो उसकी बातों से आश्चर्य करते थे। और उस समय मैरी, मरियम जो थी, वो एक बात यीशु से कहती हैं। वो कहती हैं, ये तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। और जीसस एक बात कहता है कि मुझे तो अपने पिता के घर में रहना अवश्य है, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो। और वहां पर एक वर्ड्स आया है कि यीशु उनके वश में रहा। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये वचन हमारे बीच में निकल कर आता है कि लूका हमारे सामने जीसस के बारे में एक अद्भुत ही बात लिखता है। और वो ये कहता है कि यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं क्या कारण था कि यीशु मसीह परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहा। क्यों, क्या कारण है कि जीसस की लाइफ को अगर आप देखोगे तो आप उसको जानोगे कि ही वॉज ग्रोइंग इन द ग्रेस ऑफ गॉड, एंड नॉट ओनली इन द ग्रेस ऑफ गॉड बट ऑल्सो इन द ग्रेस ऑफ ह्यूमन। तो परमेश्वर के और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ रहा था। याद रखिए हमेशा इस बात को, यदि हमारे जीवन में परमेश्वर हमें एक अनुग्रह दे रहा है, हम पर फेवर कर रहा है, तो इसका एक कारण है कि वो क्यों कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर अनुग्रह कर रहा है, एक व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहा है, तो इसका साधारण सा अर्थ यह है कि वो व्यक्ति अपने जीवन में दीन बन रहा है। जो व्यक्ति अपने जीवन में दीनता में बढ़ रहा है, वो व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह में भी बढ़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जीसस की लाइफ में सबसे अमेजिंग फ्रूट यह था, जीसस अपने आप में एक दीन व्यक्ति था। ही वॉज पुअर इन स्पिरिट, वो एक दीन व्यक्ति था। यीशु ने कहा, धन्य है वे जो मन के दीन है, ईश्वर का राज्य उनका है। ब्लेसेड आर दोज हु आर पुअर इन स्पिरिट, बिकॉज दे हैव द किंगडम ऑफ हेवन।
सारी आज्ञाएं देने से पहले वो सारे, इवन आप देखोगे मत्ती 5, 6, 7, जो सारी आज्ञाएं यीशु मसीह ने हमें दी, सबसे पहले धन्य वचन में से सबसे पहला वर्ड है ये कि धन्य है वे जो मन के दीन है। जो मन के दीन है, क्या होता है मन का दीन होना, मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक वचन के द्वारा। आप सभी निकाल सकते हैं मेरे साथ फिलिपियो और उसका दूसरा अध्याय। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मन की दीनता होती कैसी है। ये एक नॉर्मल बाइबल है जो सभी के पास होती है, बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया की। यहाँ एक अमेजिंग बात लिखी है जीसस के कैरेक्टर के ऊपर। पॉल कुछ अमेजिंग बात लिखता है। वो यहाँ कह रहा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। पॉल वाज सेइंग ही मेड हिमसेल्फ पुअर इन द स्पिरिट। पॉल कह रहा है कि उसने अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। अमेजिंग। ये जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह प्रभु है। फिलिपियो 2 का 6 से लेकर 11 तक यहाँ एक अमेजिंग बात पॉल लिख रहा है कि जीसस ने अपने आप को दीन किया। और किस प्रकार से जीसस ने अपने आप को दीन किया, वो यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि उसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने आप को परमेश्वर के तुल्य न समझा और मनुष्य बना, दास का रूप धारण किया। आप देख पा रहे हो दीनता का अर्थ क्या था, कि वो परमेश्वर के तुल्य होकर भी नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था। दिस इज द मीनिंग ऑफ पुअर और इन स्पिरिट। दिस इज द मीनिंग ऑफ बीइंग पुअर इन स्पिरिट। यह है दीन होने का अर्थ, कि एक व्यक्ति अपने भीतरी मनुष्यत्व में चाहे परमेश्वर से कितना भी बड़ा रहा है, लेकिन वो अपने अंदर और भी ज्यादा नीचे 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 और नीचे होता जा रहा है। इसको कहते हैं दीनता। दैट इज कॉल्ड द फ्रूट ऑफ बीइंग पुअर इन द स्पिरिट। इसको कहते हैं। यहाँ साफ साफ लिखा है जीसस देख रहे हो, परमेश्वर के तुल्य होकर भी, परमेश्वर के स्वरूप होकर भी उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ना समझा, नीचे आया था, मनुष्य बना, मनुष्य से वो दास का रूप धारण किया, एंड में उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया। यहां तक आज्ञाकारी रहा कि हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। और अमेजिंग बात पॉल कहता है कि उसने अपने आप को दीन किया, इस कारण परमेश्वर ने उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आज मैं इस वचन के द्वारा आपसे एक बात बताना चाहता हूं, क्यों लिखा है जो हमने आज वचन पढ़ा लूका 2 अध्याय और उसका 52 वचन, जिसमें लिखा हुआ था कि जीसस परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहा था। व्हाई ही वाज ग्रोइंग इन द ग्रेस ऑफ गॉड, व्हाई, बिकॉज ही वाज बिकमिंग पुअर इन द स्पिरिट। वो अपने मन में दीन बन रहा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज जब आप चर्च में जाते हो, क्या आप दीन बन रहे हो? क्या जैसे जैसे मसीह में आए हुए आपको समय गुजर रहा है, क्या आप दीन बन रहे हो? आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग चर्च में आते हैं, उनको 6-7 साल गुजर जाते हैं, पर जानते हैं समय गुजरते गुजरते उनके अंदर ये फ्रूट नहीं आया, ये फल नहीं आया कि वो दीन हो रहे हैं। पर समय गुजरते गुजरते उनके अंदर एक घमंड जरूर आ गया है कि हमें समय गुजर गया है, हम 7-8 साल से आ रहे हैं, अब हमें माइक मिलना चाहिए, अब हमें कुछ पोजीशन मिलनी चाहिए, पास्टर हमें पूछना चाहिए। यू नो, याद रखिए इस बात को। द बाइबल सेज परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर आपके साथ है। ही इज विद यू। वो आपके साथ यहीं पर बगल में खड़ा हुआ है, वो मेरे साथ भी खड़ा हुआ है यहाँ पर। अमेजिंग ना, परमेश्वर आपके साथ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बात को, बाइबल कहती है परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर हमारे साथ है, यह भी बाइबल कहती है, परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन याद रखिएगा, जो परमेश्वर हमारे बगल में हमारे साथ खड़ा रहता है, अगर हम घमंडी हुए, यदि हमने अपने मन को फूलना आरंभ किया, ये सोचना आरंभ किया कि हम कुछ हैं अब, तो याद रखिएगा इस बात को, जो परमेश्वर हमारे साथ है
वो परमेश्वर हमारे आगे आ जाएगा, हमारे सामने आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? हमारा सामना करने के लिए। वो इसलिए हमारे सामने आ जाएगा ताकि हमारे अंदर जो घमंड आ गया है उसको ब्रेक कर सके, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम भी बचाए जाएं, एक घमंडी व्यक्ति बचाया जाए। वो घमंडी का भी नाश नहीं करना चाहता, इसलिए वो एक घमंडी के सामने आ जाता है उसका सामना करने के लिए, ताकि उसका घमंड ब्रेक हो और वो बचाया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन दिनों में परमेश्वर से मांगिए कि वो आपके अंदर दीनता को इम्पार्ट करे, अपनी दीनता को इम्पार्ट करे। मैं आपको बताना चाहता हूं इस बात को, ये फ्रूट बहुत जरूरी है एक व्यक्ति के अंदर होना। ये फ्रूट जीसस की लाइफ का एक बेसिक फ्रूट था, और मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे जीवन का एक बेसिक फ्रूट जो हर एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, वह है दीनता। दीनता। जिस व्यक्ति के अंदर दीनता होती है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक व्यक्ति जितना दीनता के अंदर गहरा जाएगा, उतना ही उसके अंदर परमेश्वर का अनुग्रह भी गहराई तक जाएगा। आज क्यों हम देखते हैं कि एक व्यक्ति पाप में गिरता जाता है, एक पाप में गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, उसको सिन के ऊपर एक विक्ट्री नहीं मिल पाती है। और हमारे प्रभु ने यह तक कहा है प्रकाशित वाक्य में कि जो जय पाए, मैं उसे अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर, जब प्रभु कह रहा है कि जो जय पाए, किस बात पर जय? सिन के ऊपर। कैसे एक व्यक्ति को सिन के ऊपर जय मिलेगी? बाय द ग्रेस, अनुग्रह के द्वारा। क्या है अनुग्रह? परमेश्वर की मदद। और परमेश्वर की मदद उनको मिलती है जो अपने आत्मा में दीन बनते हैं, जो कहते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा प्रभु, आई वॉन्ट योर हेल्प, आई वॉन्ट योर हेल्प। आज से बहुत साल पहले जब मैं भी एक नया नया विश्वासी था, मैं भी बहुत सी चीजों में गिरा हुआ था। मेरी आंखें प्योर नहीं थी, मैं पॉर्न वीडियोस में गिरा हुआ था, मैं अफेयर्स में था। लेकिन किस चीज ने मेरे को महिमा से महिमा में बदला? द ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के अनुग्रह ने। परमेश्वर का अनुग्रह एक व्यक्ति को पूरा पूरा यीशु मसीह के समान बनाने में काबिल है, काबिल है। मात्र केवल परमेश्वर का अनुग्रह ही एक व्यक्ति को यीशु मसीह के स्वभाव में ला सकता है। गहरा जाइए, द बाइबल सेज एक व्यक्ति ने मिट्टी गहरी खोदी, दीन बनिए उसके सामने। वो करिए जो मरियम ने किया था, वो उसके पैरों पर बैठी थी, दीन बनिए उसके पैरों पर बैठकर। और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यू नो जीसस के ऊपर था, ही वाज वो बढ़ता जा रहा था प्रभु के अनुग्रह में। वो आपके ऊपर भी होगा, आप बढ़ते जाओगे उसके अनुग्रह में। दीनता में बढ़िए। समझ रहे हैं आप इस बात को? और याद रखिए, जो व्यक्ति दीन होता है वो कभी भी किसी को तुच्छ नहीं समझता, कभी भी नहीं। कभी ऐसा देखा गया, कलीसिया के अंदर किसी के पास अनन्य भाषा थी, और जिसके पास अनन्य भाषा नहीं थी, वो जिसके पास अनन्य भाषा नहीं थी वो उसको तुच्छ समझ रहा था और अपने आप को थोड़ा स्पेशल समझ रहा था। ये मैंने खुद देखा था, ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। यू नो दिस इज नॉट, ये वो चीज नहीं है कि जो दरअसल आपको पवित्र, आपने वरदान पाया है, फ्रूट नहीं। आप वरदान के साथ नर्क में जा सकते हो, बट फ्रूट के साथ नहीं जा सकते। अगर आपके पास वो फ्रूट है जो खुदा चाहता है आपके अंदर हो, यू विल डेफिनेटली विल गो टू जीसस, आप खुदा के पास जाएंगे। तो दीन बनिए इन दिनों में। जानते हैं इस बात को, दीनता और अनुग्रह, ये दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि लोहा चुंबक की तरफ, मैग्नेट की तरफ। जब परमेश्वर आपके ऊपर, आपके अंदर दीनता को देखेगा, वो आपके अंदर अनुग्रह को भेजेगा। इसलिए बाइबल ऐसा बताती है, एक फरिश्ता मरियम के पास आया और वो कहता है परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। वाई? क्यों परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ है? क्योंकि मरियम लूका दूसरे अध्याय में एक गीत गाती है और वो कहती है परमेश्वर ने अपने दासी की दीनता पर दृष्टि की। अमेजिंग। वो यहाँ बता रही है, हमें पता लगता है वाई परमेश्वर ने जो है अपने बेटे के लिए मरियम को ही क्यों चुना, और भी तो कोई लड़की हो सकती थी। यहाँ हमें पता लगता है जस्ट बिकॉज मैरी वॉज मीक, मरियम अपने अंदर दीन थी।
और जब जब्राइल उसके पास आया तो वो कहता है आनंद और जय तेरी हो, इस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। एक अमेजिंग लेसन है ये। मैं उम्मीद रखता हूँ आपने इस बात से कुछ सीखा। परमेश्वर के पास जाइए अपनी सारी कमजोरियों को लेकर। परमेश्वर का अनुग्रह आपकी हर एक कमजोरी पर आपको जय दे सकता है, आपके हर एक पाप पर आपको जय दे सकता है, जिनमें आप बार बार गिरते हो, माफी मांगते हो, फिर उठते हो, लेकिन वापस से वो हो जाता है। एडिक्शन है एक, इन सभी से वो आपको छुड़ा सकता है, इन सभी से वो आपको छुड़ा सकता है। विश्वास रखिए, उसने मेरे को बदला, आपको भी बदल सकता है। वो खुद आपसे प्यार करता है और वो आप पर अनुग्रह करना चाहता है, इसीलिए वो चाहता है कि आप दीन बनो अपने आप। खुदा के पास जाओ, उसके साथ समय गुजारो और उससे अनुग्रह को मांगो, उसकी मदद को मांगो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। चलिए आपसे एक और नए लेसन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह।